हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवनी एंड तन्वी के ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी मैं सुबह के 6 बजे से। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ। उठ के मैं आई थी किचन में, हाथ मुंह धोया, फिर आई थी किचन में, कैमरा वगैरह सेट किया। तो यहाँ पे ना मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो अभी मैं देख रही थी कि क्या काम किया जाए और क्या नहीं। तो सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ना मैं एडिटिंग कर रही थी ना शॉप पर बैठ के ही। तो वो सप्लायर वगैरह आ गया था, मैं तो उसको देखने लगी थी। तो ये वीडियो सुबह का है मेरा ना। तो मेरा सुबह का जो रूटीन है ना वो ऐसा ही रहता है, जल्दी जल्दी से काम करना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी गलतियाँ हो तो उनको इग्नोर करना, मेरे को बताना कि मुझसे क्या क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों को चाय देने के लिए। तो बच्चे उठते नहीं हैं सुबह को, इनको जितनी मर्जी बार आवाज़ें डालो ये बस अपनी मर्ज़ी का ही उठेंगे। तो यहाँ पे ना मैं चाय वगैरह पी के, छोटे वाली बेटी थी ना मेरी, जो बीच वाली है, वो उठ गई थी। वो नहा के लिए बोल रही थी कि मम्मा मैं ना नहाने जाऊँ। तो मैं उसको बोल रही थी नहा। तो यहाँ पे मैं बड़ी को बोल रही थी कि तुम भी उठ जाओ, अभी स्कूल का टाइम हो जाएगा तो आप लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने ना आम रात के इकट्ठे किए हुए थे। तो मैं ना आम यहाँ पे ना छील के ना उनको, यहाँ पे उनका ना, हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मानी बोलते हैं। मैं उसका ना मानी लगाऊंगी चीनी डाल के ना। तो वही मेरी बेटी को आदत है, छोटी को ना ऐसे कमीज खोल के सोना। तो मैं उसको बोल रही थी कि ये ना बनैन डाल ले। तो उसको कूलर के मुँह ठंड लगती है तो कंबल से निकलती नहीं है। तो मैं उसको बोल रही थी कि डाल ले डाल ले। तो उठ ही नहीं रही थी। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, अपना करूंगी काम। तो मेरी बेटियां हो जाती हैं खुद से तैयार। मुझे उनकी टेंशन नहीं होती कि उनको ड्रेस पहनानी है, शूज़ पहनाने हैं, वो खुद ही पहन लेती हैं। तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं वो भी प्याज के, मेरे को आदत है मैं साथ ही साथ ना सफाई करती जाती हूँ। कभी कभी होता है जब मेरी तबीयत ना ठीक हो ना, तब मेरे को आलस पड़ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि पहले काम कर लेती हूँ, फिर सारा जो भी गंद डला हुआ है ना उसको बाद में उठाऊँ। तो मेरी ये वाली बेटी को ना बड़ा शौक़ है वीडियो में बार बार आने का। तो जब भी उसको पता है कि मम्मा ब्लॉग शूट कर रही है ना, तो कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है। बस यहाँ में मैं प्याज छीलने लगी थी। तो जब तक बच्चे नहाएंगे ना तब तक मैं ना खाना रेडी कर दूँगी उनका। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था तेल, सरसों का रखा हुआ था। तो इसमें डाले थे वही बेसिक से मसाले डालती हूँ। इसमें थोड़े से डाले थे मैंने मेथे, हींग, और यहाँ पे डाल दूँगी मैं प्याज जो काटा हुआ है उनको। फिर अच्छी तरह से भूनने दूँगी। फिर उसमें डाल दूँगी आम, फिर थोड़ा सा लगा दूँगी पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं भून रही थी, तो साथ साथ बच्चों को भी आवाज़ लगा रही थी कि बच्चों ये कर लो, वो कर लो, अपनी कॉपियाँ बैग में डाल लो, छोटी की पेंसिल देख लो, उसकी कॉपी देख लो। फिर जब वो जाएगी ना तो हल्ला करेगी, मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा। सुबह सुबह ना बच्चों का ये बड़ा रहता है। फिर सुबह सुबह वहाँ पे काम का प्रेशर होता है, शॉप पर भी जाना होता है। तो बच्चे हैं ना, यहाँ पे मैंने ना वो सूखे मसाले डाल दिए थे, जो भी हैं मसाले डाल दिए थे। तो बस यही मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरा यही रहता है कि थोड़े से मसाले डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बच्चों को ना ये चाहे ना इनको 3 टाइम दे दो, खुश रहते हैं। मेरी छोटी वाली बेटी तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो तो ऐसे ही पी जाती है, बोलती है मम्मी मेरे को टेस्टी बहुत लगता है। ये खट्टा मीठा सा होता है ना, तो उसको अच्छा लगता है, तो खा लेते हैं बच्चे। ऐसे नहीं करते कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मम्मा हमने ये स्कूल को लेके जाना है। मैंने उनको बताया हुआ है कि अभी बेटा हमारी इतनी अच्छी कंडीशन तो है नहीं है कि हम कुछ ऐसे बना दूँ, मैं सैंडविच बना दूँ या वो बना दूँ, वो बना दूँ।
ऐसे मैंने ना अपने बच्चों को नहीं लगाया हुआ है कि ये भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है। मैंने ना अपने घर के हिसाब से ना बच्चों को ढाल रखा है। तो मेरे बच्चे डिमांड भी नहीं करते कि ये खाऊंगी मैं मम्मी। बच्चे स्कूल में हाँ बोलते हैं मेरे बच्चे कि मम्मी आज बच्चे कंटीन में गए थे, वहाँ पे उन्होंने ये खाया वो खाया। हमारा भी मन करता है कि हम अपने बच्चों को दें, पर थोड़ी हमारी ना कंडीशन ख़राब है। तो बस वही है ना कि जितने पैर है उतनी ही चादर प्रसार के चलते हैं हम। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मैं कैसे लग रही हूँ ड्रेस में, तो मैं उसी को देख रही थी। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी। मैंने जल्दी जल्दी से आटा भी लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं आटा लगा के फिर बच्चों का ना ऐसे देखने गई थी, वो रेडी हो गए। तो ये देखो ड्रेस पहन के आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे ना जल्दी जल्दी ना चपातियाँ लगा दूँगी। तो 2 बेटियाँ तो मेरी घर पे खाना खा के जाती हैं। जो बड़ी वाली है ना उसके स्कूल वो लेके जाती है लंच। तो उसके लिए मेरे को बनना सुबह सुबह जल्दी से ना सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो वहाँ अभी मैं लगा दूँगी चपाती। ये छोटी वाली आ गई थी, मम्मा देखो कैसी लग रही हो। तो ना मैं उसको बोल रही थी कि ड्रेस ना ठीक करके आ, अपने बाजू के ना बटन लगा के आ दीदी से। तो गई थी। फिर अब फिर थोड़ी देर बाद वापस आएगी। फिर बोलेगी मम्मी मेरे साथ ना पिंकी प्रॉमिस करो कि आप मेरे को ना पानी की बोतल लेके आओगे। बताओ, मैंने दोनों को लेके दी थी ना पानी की बोतल। मैंने एक साथ दोनों पी लेंगी। तो ये जो दूसरी वाली दूसरे स्कूल में जाती है ना, तो उसको अलग से दी हुई है। तो बोलती है कि उनको दी है तो मेरे को भी अलग से लेके आओ। तो मैं उसको लेकर आई थी फिर बोतल पानी की, तब जाके स्कूल जाने के लिए रेडी हुई थी वो। फिर मैं ना इसको बोल रही थी कि अपना ना टिफ़िन पैक कर ले, फिर तू भूल जाएगी, फिर वहाँ पे भूखी रहेगी। तो इससे अच्छा है कि तो अपना टिफ़िन खुद ही पैक कर ले, जैसे भी करना है। बच्चों को ना आजकल टिफ़िन भी पैक करना पसंद नहीं आता। आपने मम्मा ऐसे कर दिया, मम्मा वैसे कर दिया, बस अपनी मर्ज़ी से टिफ़िन पैक करेंगे। आजकल के बच्चों का तो ना मैं बोलती हूँ हाल ही ख़राब हो गया है। ये नहीं पसंद हमें, वो नहीं पसंद, बस ऐसे ही है। पर मेरी बड़ी बेटी का ये है कि उसको जैसे बोलो वो कर लेती है, ऐसे परेशान भी नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने उसको ना पता नहीं मेरे को ना वीडियो यहाँ पे लाइट भी बड़ी अच्छी है, कमरे में भी लाइट बड़ी अच्छी है, तो और किचन में भी लाइट बड़ी अच्छी है, पर फिर भी वीडियो में ना ऐसे कम ज़्यादा हो जाता है। मेरे को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना तो मेरे को पता चलता है कि वीडियो में ना लाइट थोड़ी कम आ रही है। मेरे को नहीं कुछ, कई बार तो अच्छी तरह दिख रहा है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को तो क्या ही पता होगा कि क्या कर रही हूँ मैं। तो यहाँ मैं बेटी को डालने लगी थी सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे चली गई थी। फिर मेरे को आवाज़ लगाई कि मम्मा मेरी चोटियाँ बना दो। फिर मैं इनकी बनाने लगी थी चोटियाँ। तो यहाँ पे ये ना छोटी वाली बेटी मुझे बोल रही है कि उसका नहीं मेरा से जल्दी से करो, मेरी चोटियाँ बनाओ। मैं ना इसकी छोटी छोटी चोटियाँ बनाती हूँ ना, तो मेरे को ना बड़ी अच्छी लगती है। ये छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं ना, जो उनकी ऐसे चोटियाँ बना दो ना तो कितने सुंदर लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना वही गई थी, मैंने उसको बोला जा रबड़ लेके आ, मैं तेरी भी बना देती हूँ चोटियाँ। तो वही लेने गई थी। लो आ गई, अब फिर से मेरा सिर खाएगी। सुबह सुबह उठ के ना इसका ये बड़ा रहता है। ये अगर इसको ज़ोर से बोल दिया ना तो रोने लगेगी, फिर स्कूल नहीं जाएगी, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे वैसे मेरे को लाडू लगाओ, मेरे को पारी करो, फिर ऐसे बोलेगी। तो ना इसका बड़ा रहता है। इसको तो सुबह सुबह ना मैं तो छेड़ती ही नहीं हूँ कि बस एक बार छेड़ दी ना तो बस सारा दिन मारने को भी नहीं बच्चों को दिल करता कि कैसे क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बना दी थी अपनी बड़ी बेटी की एक चोटी, अब बनाने लगी थी उसी। मैं इसको बोल रही थी कि अब खुद से सीख चोटियाँ बनाने। कई बार नहीं टाइम होता तो बच्चा खुद से बना लेता है, पर नहीं, इसको मेरी बनाई हुई पसंद आती है बस। कई बार मैं कई जगह चली जाती हूँ तो कईयों को बोल के जाती हूँ कि मेरी यहाँ पे साथ में फ्रेंड है ना, मैं उसी को बोलती हूँ ज़्यादातर। तो इसको उसकी बनाई हुई चोटी पसंद नहीं आती, मेरी बनाई हुई चोटी पसंद आती है। तो ये देखो बैठ गई। अभी यहाँ पे बोलेगी कि मम्मी मेरे सिर में ना ऐसे ऐसे थप्पड़ मारो। तो अभी यहाँ बोलेगी, वो देखो मैं ना फिर मार करने लगी इसको।
मज़ा आता है, जो ना जब मसाज करते हैं मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्या क्या पहले वीडियो तो बीमार हुई थी और मेरा ना मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं, ऐसे ही तबीयत ना मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो और बीच में टाइम भी नहीं लगा मुझे, यहीं कहीं इधर जाओ बच्चों का आधार कार्ड बनवाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बस उसी में लगी हुई थी। तो अभी इनको डल जाएंगी छुट्टियां तो बस घर में रहेंगे ये। फिर मुझे ये भी रहता है कि इनको मैं जल्दी ना तैयार कर दूँ स्कूल के लिए ना, फिर मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके ना किचन में जाना था। तो इसको आदत है मेरे हाथ से ना खाना खा के जाने की। जब तक मैं इसको खुद ना खिलाऊं ये खाती नहीं है, ऐसे भूखी चली जाएगी। फिर मैं अभी इसको खाना खिलाऊंगी। मेरे से मैं ना जा पाती तो इसको खिलाऊंगी, एक खा ही ले। रोटी ना दो ना तो टाइम से भूख लग जाती है। मैंने एक बार ट्राई करके इसको जो अभी खाना ना तो देखते हैं कि ये खुद से मांगती है, इसको भूख लगती है तो नहीं, उसे ना उसी टाइम पे भूख लगी। तो अभी मैं ना वो नहीं करती कि ये भूखी जाए, तो मैं जल्दी से इसे खाना खिलाने लगी थी। और मेरा तो ये मैं अपने बच्चे कभी लेट भी नहीं की स्कूल जाने के लिए। बच्चे मेरे पैदल जाते हैं ना, मैंने सरकारी स्कूल में डाले हुए हैं तो ये पैदल ही जाती हैं तीनों बहनें ना। तो मुझे यही रहता है कि 10 मिनट मुझे पहले उठना मंजूर है, पर बच्चे 10 मिनट लेट हो जाए ना तो मुझे यही रहता है कि हाय बच्चे मेरे लेट हो गए। हाँ, मुझे लगता है कि सभी के बच्चे जाते हैं गाड़ियों में, मेरे बच्चे पैदल जाते हैं, पर क्या कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई अच्छी ही होती है, हम भी वहीं पे पढ़े हैं तो मैंने सरकारी में ही डाले थे। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले प्राइवेट नहीं डाले थे, पर मैं ना 3 बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकती ना, इसलिए मैंने सरकारी में ही डाले हैं। तो यहाँ पे ना भी जब स्कूल की बातें बता रही थी मेरी बेटी, मम्मा ऐसे होता है, मम्मा वैसे होता है। तो शाम को भी नहीं आके टाइम लगता बच्चों से बात करने के लिए। जब मैं शॉप से घर जाती हूँ ना तो ये पढ़ रहे होते हैं, मेरे को होता है कि जल्दी से खाना बना के लेट जाऊँ, क्योंकि सारा दिन वहाँ पे शॉप पे भी मैं ना थक जाती हूँ, बुरा हालत हो जाती है मेरी। तो वहाँ पे ऐसे धूप, ऊपर से पंखा भी गर्म हवा, सच में बुरी हालत होती है। यहाँ पे ना मैं बच्चों को छोड़ के ना आ गई थी रूम सेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखो क्या हालत हो जाती है बच्चों के जाने के बाद। तो यहाँ पे मैं ना चादर वगैरह सब सेट करके फिर जाऊँगी किचन में। जो किचन का थोड़ा बहुत काम है वो करके अपने लिए लगाऊंगी चपाती लेने के लिए शॉप पे, तो वही है ना। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह बिछा दी थी। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अभी तो मैं ना धीरे सीख रही हूँ, अभी थोड़ी बहुत मेरे को एडिटिंग आई है। मैं ऐसे ही धीरे कोशिश करती रहती हूँ, दिन का ऐसे सारा दिन शूट करती हूँ, फिर शॉप पे बैठ के ना एडिटिंग करना सीखती हूँ। पहले तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फिर ऐसे यूट्यूब पर ही सीख के कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। अभी इतना ख़ास वीडियो बनाना नहीं आया है मुझे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये मैंने कर लिया है रूम साफ़, अभी मेरे को रह गया है झाड़ू लगाना, तो लगाऊंगी झाड़ू। शायद ना ये ना वीडियो पिछले वीरवार का है जो आज मैं कर रही थी तो यहाँ कमरा रूम साफ़ करके तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने धोए जो भी बर्तन थे सारे, बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर यहाँ पे एन अपने किचन की अच्छी तरह से सफाई करके तो आ गई थी। तो फ्रेंड्स आप सभी को बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स अभी बर्तन धोने के बाद ना तो मैं चली जाऊँ, नहाऊँ, फिर
हमारे भोग लगा, तब जाके